बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं होम्योपैथी के इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आप सबको जो है वो मैं खुश आमदीद कहूँगी अपने चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स आप तक हर रोज़ पहुँचाती हूँ। अगर हर रोज़ नहीं होती तो एक दिन के बाद ज़रूर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप बेल आइकन को दबा दें और एक लाइक का बटन भी दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें तो मेरी हर आने वाली होम्योपैथिक की ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। होम्योपैथिक के इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये अवेयरनेस होगी कि होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन्स मौजूद हैं जो कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती हैं, आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करती हैं, बल्कि पुरसुकून तरीके से आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपकी हेल्थ का ख्याल रखती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन्स का जो है वो सबको पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर किसी को जानना है या सीखना है होम्योपैथिक को तो वो मेरे इस चैनल को ज्वाइन करे और मुझे फ़ीडबैक में या मुझे ईमेल एड्रेस करके तो जो है वो आप या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि हम सीखना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए जो है वो ऐसी वीडियोस ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको सिखा सकती हूँ कि होम्योपैथिक की मेडिसिन्स कैसे वर्क करती हैं और कैसे अपने जो है वो काम को जो है वो आगे तक जो है वो लेके जाती हैं और मेडिसिन कैसे असर करती है, आपने कौन सी मेडिसिन चुननी है, कैसी पोटेंसी में चुननी है और आपने किन किन पेशेंट्स को देनी है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हर मेडिसिन के। तो आज इस मेडिसिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो है नेफरल्यूटियम के बारे में। नेफरल्यूटियम होम्योपैथिक की ये मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और येलो वाटर लिली इसको कहा जाता है और इसकी पैदाइश जो है वो इंडिया में होती है। ज़्यादातर पैदाइश इसकी वहाँ होती है और ये मेडिसिन वहीं से ही जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी। इसके रूट से जो है ये मेडिसिन नेफरल्यूटियम बनी है। नेफरल्यूटियम जो है वो स्पेशली मर्दाना कमज़ोरी के लिए मेडिसिन बनाई गई है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिनके हो जाते हैं, सीमन जिनका बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ऐसे मर्द लोग होते हैं जिनके अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन होना शुरू हो जाती है। मेल्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेफरल्यूटियम के अंदर बहुत अच्छे हैं। वैसे इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं लेकिन उनके अंदर जो खासियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है साइन एंड सिम्टम्स के लिहाज से, लेकिन इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो हर मेडिसिन के हवाले से कि हर मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से क्यों मुख्तलिफ है। और इसमें अगर मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से अगर बात की गई है तो इसके साथ साथ इसमें साइन एंड सिम्टम्स किसी और डिज़ीज़ के भी हैं, वो अगर साथ हों तो तब ये मेडिसिन जो है वो असर करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो है वो सबसे पहले मैं इसके एक्शन के हवाले से चलूँगी, ये मेडिसिन कहाँ असर करती है और इसके फिर बाद में मैं साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगी। तो एक्शन के लिहाज से ये टेस्टिस के ऊपर, सीमन के ऊपर बढ़ाती है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजुकेशन जो हो जाती है जिस्म में उसको जो है वो बेहतर बनाती है। जो सेकंड डिज़ीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम अच्छा करती है वो है टाइफाइड। टाइफाइड में अगर दस्त बार बार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसके अलावा थर्ड जो चीज़ है ब्रेन में थकावट को जो दूर करने वाली जो बेस्ट मेडिसिन है वो ये है। यानी कि इस मेडिसिन को एज अ टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को जो है वो मर्दाना कमज़ोरी भी है, उसके साथ साथ उसको कभी टाइफाइड भी हुआ है और उसके साथ साथ उसको दस्त भी रहते हैं और थकावट भी रहती है, तो ये अगर सारे सिम्टम्स मौजूद हैं तो ये मेडिसिन उसके लिए बेस्ट है। और साइन एंड सिम्टम्स के लिहाज से अगर देखें तो मेल के अंदर ये जो अफेक्टिव है, सबसे पहले उसमें कोई डिज़ायर नहीं होगी। जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं, पेन भी कर रहे हैं, पावर की भी कमी है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। पेशाब करने में भी ऐसा फील होगा कि जैसे सीमन जो है वो साथ साथ निकल रहा है और इसके साथ साथ जो है वो स्टूल की भी प्रॉब्लम है हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है, स्पर्मेटोरिया वाली प्रॉब्लम भी है, तो जेनिटल्स ऑर्गन्स में पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो और उसके साथ साथ डायरिया का अगर प्रॉब्लम है, डायरिया में पीला जो है वो मवाद आता है और वो बार बार आता रहता है। इसके साथ साथ टाइफाइड भी कभी हुआ है तो उसके साथ साथ आपको मोशन आ रहा है, भूख नहीं लगती है, भूख के साथ साथ सर्दी लग के बुखार भी होता रहता है। मतलब
आगे पीछे इसकी जो है वो ये निशानदेही कर रहा है। उसके साथ आपको इतनी कमज़ोरी होगी कि मर्दाना कमज़ोरी भी आपको स्टार्ट हो गई है। तो आपने इसके साथ साथ टाइफाइड के साथ साथ आपने बैप्टीशिया मदर टिंचर भी इस्तेमाल करनी है। बैप्टीशिया मदर टिंचर और नेफर या आपने 2 मेडिसिन रख लेनी है। इसके अलावा टाइफाइड में जो थकावट के लिए थकावट के बाद जो ऐसा एहसास होता है, सर में दर्द का होना शाम को कम होता है या रात में ज़्यादा होता है, किसी एक टाइम पे जो है वो ज़्यादा सर में दर्द होता है, और तो आपने इस सिचुएशन में पोटेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी है। और कैसे जो है वो सिलेक्ट करनी है इसके बारे में आपसे मैं बात करती चलूँ कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ये आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। नेफर आपने मदर टिंचर में लेनी है, क्योंकि ये जो है रूट से तैयार की गई है और ये बेहतरीन अर्क है। आपने स्पर्मेटोरिया हो या डिसफंक्शन हो रहा हो, एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इम्पोटेंसी की शिकायत है, जेनिटल ऑर्गन्स में पेन है और स्पर्म काउंट्स कम हैं, तो आपने 20 कतरे लेने हैं नेफर के। आपको ये इजीली होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। स्पर्मेटोरिया का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो होम्योपैथिक की ये मेडिसिन आप लेंगे नेफर मदर टिंचर में। आपने इसके 20 कतरे लेने हैं। नीम गर्म पानी हो, आधा कप पानी हो, उसमें जो है वो आपने 20 कतरे इसके डालने हैं। या तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है इमेज में, 20 ड्रॉप्स आपने इसके डालने हैं और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है 3 से 4 महीने, ताकि आपके इरेक्टाइल फंक्शंस डिसफंक्शंस जो हुए हैं, स्पर्मेटोरिया, सीमन का प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम है डायरिया की, स्पेशली बच्चों को डायरिया, टाइफाइड, हेडेक, लूज़ मोशंस, ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने 6 CH पोटेंसी में यही नेफर आपने 6 CH पोटेंसी में लेनी है। 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं दिन में 4-5 बार आपने बच्चों को देना है। दिन में 4 से 5 दफ़ा आपने 2 ड्रॉप्स उनके जो है वो चम्मच में डाल के उनको देना है। इससे बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। डायरिया का आराम आने के बाद आपने फिर इसकी डोज जो है वो थोड़ी कर देनी है। यानी कि आपने अगर 4 से 5 दफ़ा दे रहे हैं दिन में, तो आप दिन में 3 दफ़ा देना शुरू कर दें या 2 दफ़ा देना शुरू कर दें। फिर आपने ये करना है कि डायरिया की कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या टाइफाइड की कोई प्रॉब्लम साथ साथ नज़र आती है, तो आपने इसका ऐसे ही इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि आपने किस तरह से, अगर कोई पेशेंट आता है तो नेफर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। या अगर नेफर का कोई भी पेशेंट अगर आप देख सकते हैं कि आप ख़ुद हैं या आपके घर में मौजूद हैं, तो आप इस मेडिसिन को अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत सेफ़ मेडिसिन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इसके कोई जो है वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। 6 CH पोटेंसी में आप बच्चों के लिए इस्तेमाल शुरू करवा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद नहीं है कि उनकी हेल्थ पर असर कर जाए या उनको भूख लगना बंद हो जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये भूख को भी बढ़ाएगी और उनकी हेल्थ को अच्छा कर देगी। इसके अलावा डायरिया की जो प्रॉब्लम साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें कमज़ोरियाँ हो रही हैं, वीकनेस हो रही है, ये उस वीकनेस को भी जो है वो दूर कर देगी। और इसके साथ साथ जो है वो होम्योपैथिक की जो ये मेडिसिन है, ये आपको ईज़िली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। इसके मदर टिंचर्स मिल जाते हैं। आप अपने करीबी शहर से या करीबी जगह से आप इसका पता कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से बाहर से आप मुझे देख रहे हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय के लिए आप अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो homeomart.com से भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सी बेस्ट मेडिसिन्स हैं होम्योपैथिक की। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है वो इन मेडिसिन्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेडिसिन्स डिफरेंट कंपनीज़ की भी आ सकती हैं आपके पास। डॉक्टर रेकविक की कंपनी की भी हो सकती है, SBL कंपनी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, मेड इन जर्मनी की बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। इसी तरह आप इनको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज़ जो हैं वो बहुत बेस्ट है, इफ़ेक्टिव हैं। इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं हमारी क्लिनिक में। इस तरह के अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको इसी कंपनी की मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं और ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव, लंबे अरसे तक इनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स रहते हैं। अगर आपने भी यूज़ करनी है तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, होम्योमार्ट है या फिर आप ऑनलाइन किसी भी शॉप की, मसूद कंपनी की या किसी भी
कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं या कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।